Good morning, my all dear student. Welcome to JMMT सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डेट मीन्स बीजीय सर्वसमीका के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम हम लोग आज बीजीय सर्वसमीका की परिभाषा को सीखेंगे। उसके बाद द्विपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। त्रिपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका क्या होता है उसको हम सीखेंगे और फिर द्विपद के घन के लिए सर्वसमीका क्या होती है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम बीजीय सर्वसमीका किसे कहते हैं। वैसा बीजीय समीकरण जो चर के सभी मानों को संतुष्ट करता है उसे बीजीय सर्वसमीका कहते हैं। बीजीय सर्वसमीका के अंतर्गत हम लोग जैसे x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स, ये भी एक प्रकार का बीजीय सर्वसमीका है, क्योंकि x और y के किसी मानों को जब हम लेते हैं तो LHS और RHS का मान बराबर होगा। इसी प्रकार x y बराबर y x, ये भी एक प्रकार का बीजीय सर्वसमीका होगा, क्योंकि x और y के किसी भी मान के लिए ये दोनों समीकरण का LHS भाग और RHS भाग एक दूसरे को यानी कि बराबर हल प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैसा बीजीय समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए समान हल प्रदान करता है उसे बीजीय सर्वसमीका कहते हैं। तो बीजीय सर्वसमीका में हम लोग आगे द्विपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्विपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका का अर्थ ये हुआ कि द्विपद दैट मीन्स दो पद जैसे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई में क्या है, दो पद है, तो इसके वर्ग के लिए सर्वसमीका, तो इसके लिए वर्ग का अर्थ हो गया स्क्वायर जब करते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होता है। वो समीकरण हम लोग 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। वो समीकरण है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। तो x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y का स्क्वायर। ये एक प्रकार का द्विपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका है, क्योंकि इसमें दो पद हैं x और y, और इसका जब हम वर्ग करते हैं तो प्राप्त होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y का स्क्वायर। अब यहाँ पर x और y के लिए हम कोई भी मान लेते हैं, कोई भी पूर्णांक लेते हैं, तो इसके LHS और RHS का जो मान आता है सॉल्व करने के बाद वो आपस में बराबर आता है। तो हम जानते हैं कि ये एक प्रकार का सर्वसमीका है। इसे हम साबित करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक प्रकार का द्विपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका है। तो इस सर्वसमीका को हम किन्हीं दो पूर्णांकों को लेकर साबित करते हैं। जैसे हम लिख कर लेते हैं x बराबर 2, y बराबर 3। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर LHS में चलते हैं तो प्राप्त होता है हमको 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर यानी 25। अब RHS भाग को लेकर हम चलते हैं तो RHS भाग में है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर यानी
2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 किया 12 प्लस 3 किया 9, 9 4 13 और प्लस में 12 इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि LHS भाग भी 25 है और RHS भाग भी 25 है। इस प्रकार x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किन्हीं भी दो पूर्णांकों के लिए LHS और RHS में समान हल प्रदान करता है। तो इस प्रकार से x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक प्रकार होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक प्रकार का द्विपद के वर्ग के लिए सर्व समीकरण है। अब हम इसे वर्ग के नियम की सहायता से प्रूव करेंगे। तो हमको यहाँ पर साबित करना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कैसे होता है। तो चलते हैं LHS में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का अर्थ ये हुआ कि ये वर्ग के रूप में है। इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस। जिस प्रकार हम लोग 2 का वर्ग लिखते हैं 2 गुना 2, ठीक उसी प्रकार x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर x से गुना करेंगे ये पूरे भाग में x प्लस वाई, फिर प्लस y से गुना करेंगे हम x प्लस वाई। तो यहाँ प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या होगा 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ RHS वाले भाग में आ गए। LHS में था x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का, LHS में है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, RHS में है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर ये प्रूव करने के लिए यहाँ पर सीखे। अब 2 नंबर में हम लोग सीखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। हम यहाँ पर LHS भाग से चलते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। x से यहाँ पर लगाएंगे x माइनस वाई, फिर माइनस वाई x माइनस वाई। x को x से गुना करने पर x स्क्वायर प्राप्त होता है, x को माइनस वाई से गुना करने पर माइनस एक्स वाई प्राप्त होगा, माइनस वाई को x से गुना करने पर माइनस एक्स वाई प्राप्त होगा और माइनस माइनस प्लस वाई को y से गुना करने पर वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस होगा, माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग पुनः एक नया फार्मूला को सीखे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर।
तो ये आपका RHS है, दैट मीन्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर प्राप्त करें। तो ये 2 नंबर का आइडेंटिटीज था, 2 नंबर का बीजीय सर्व समीकरण है, इसको हम लोगों ने सीखे। पहला था a प्लस बी का होल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब तीसरा हम लोग सीखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये 3 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। LHS एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर, यहाँ भी उसी तरह हम गुना करेंगे, x को x प्लस बी से गुना करेंगे प्लस ए को x प्लस बी से गुना करेंगे। x गुना x एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, x गुना b बी एक्स हो गया, फिर a गुना x ए एक्स हो गया और a प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस x यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा a प्लस b और प्लस में a। ये ये भी एक प्रकार का द्वय पद के वर्ग, द्वय पद के लिए सर्व समीकरण है। इसमें वर्ग नहीं है, सिर्फ 2 पद को गुना करने से एक सर्व समीकरण प्राप्त होता है। वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए। 4 नंबर में है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। LHS में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अब यहाँ x से गुना करेंगे x माइनस वाई में प्लस y से गुना करेंगे x माइनस वाई। x गुना x एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस माइनस में y का स्क्वायर। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र हम लोग प्राप्त किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे बहुत सारे पाठ्य पुस्तक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा जाता है। वो भी सही है, वो भी हमको याद रखना है। अब हम लोगों को यहाँ पर त्रिपद के वर्ग के लिए सर्व समीकरण का अध्ययन करना है। त्रिपद, त्रिपद का अर्थ होता है 3 पद, a
बी और सी, या एक्स वाई और जेड। तो अब हम यहाँ पर ए बी और सी लेके चलेंगे। त्रिपद के वर्ग के लिए सबसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये त्रिपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका है। इसे हमें प्रूव करना, कैसे प्रूव करते हैं, चलते हैं एलएचएस। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हम यहाँ लेट कर लेते हैं बी प्लस सी बराबर बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के सूत्र के आधार पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें यहाँ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर के जगह पे हम पी का मान पुट करेंगे। पी का मान हमने क्या माना बी प्लस सी वही मैंने पी माना, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपने आप करेंगे। अब प्लस में 2a इंटू पी के जगह फिर बी प्लस सी रखेंगे। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल आसान है ये फॉर्मूला प्रूव करना। ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, प्लस 2ab प्लस 2ac। अब हमें यहाँ पर इसे एक व्यापक रूप में व्यक्त करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab को पहले लिख देंगे प्लस 2bc प्लस 2c। तो इस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी बराबर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca सूत्र को प्राप्त किया, और ये सूत्र त्रिपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका के नाम से जाना जाता है। अब इसी आधार पर हम 3 और सूत्रों का अध्ययन करेंगे। एक नंबर ये था, 2 नंबर में हम पढ़ेंगे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। यानी कहने का अर्थ है जहां ये c गया वहां माइनस चिन्ह लग गया, क्योंकि c के साथ माइनस चिन्ह था। वर्ग को छोड़ के, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का भी जब हम वर्ग करते हैं तो धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है, इसलिए सी स्क्वायर के जगह प्लस, बाकी बात जहां जहां सी गया वहां पर क्या हो गया माइनस। इसलिए सूत्र को याद रखना बिल्कुल आसान है। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ध्यान ये रखना है जहां ये माइनस वाला सी गया वहां माइनस हुआ, जहां सी नहीं है वहां प्लस। तीसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। माइनस अब की बार माइनस बी के साथ है, माइनस का चिन्ह अब की बार बी के साथ है, इसलिए स्क्वायर को छोड़ के बी जहां जहां गया उस के चिन्ह को माइनस में बदल दिया। तो सूत्र को याद रखना बिल्कुल आसान है, ध्यान यही रखना है कि माइनस बी है इसलिए माइनस 2ab माइनस 2bc होगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। 4 नंबर में a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर जहां जहां है वहां पर प्लस चिन्ह, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हमेशा दिमाग में ये सेट रखना है कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर में या a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में या a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निश्चित रूप से रहेगा। चिन्ह का परिवर्तन आगे होगा। तो आगे यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ए बी, बी के साथ माइनस तो माइनस 2ab, बी सी, बी के पास भी माइनस सी के पास भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2bc, पर ए के साथ प्लस का चिन्ह है और सी के साथ माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस 2c। तो इस प्रकार से हम लोगों ने त्रिपद के वर्ग के लिए मूल रूप से 4 फॉर्मूला सीखे हैं, जिसमें पहला है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दूसरा है a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। और तीसरा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c। तो इस प्रकार से त्रिपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका 4 हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग द्विपद के घन के लिए सर्वसमीका का अध्ययन करेंगे। द्विपद के घन के लिए सर्वसमीका, द्विपद यानी 2 पद, जैसे a प्लस बी, घन, घन का अर्थ होता है क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। दैट मीन्स 3ab को जब a से गुणा किया गया तो 3a स्क्वायर b प्राप्त हुआ, और 3ab को जब b से गुणा किया गया तो 3ab का स्क्वायर। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो LHS से चलते हैं। a प्लस बी का होल, a प्लस बी का होल क्यूब को हम दो पदों में व्यक्त करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस बी लिख सकते हैं। ये अलजेब्रा का नियम है कि किसी भी घातीय रूप को हम गुणा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इंटू में a प्लस बी। अब यहाँ पर a स्क्वायर इंटू में a प्लस बी प्लस 2ab इंटू में a प्लस बी प्लस बी स्क्वायर इंटू में a प्लस बी, सबको a प्लस बी से हमने गुणा किया, क्या प्राप्त होगा देखते हैं। a स्क्वायर गुना a क्यूब प्लस a स्क्वायर गुना b a स्क्वायर b प्लस 2ab गुना a करेंगे तो 2a स्क्वायर b, 2ab
गुना बी करेंगे तो 2ab का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना ए, बी स्क्वायर ए प्लस बी का। अब इसको हमें सजा के लिखा, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर 2ab स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी, तो 2a स्क्वायर बी में जब a स्क्वायर बी को जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्राप्त होगा, और 2ab का स्क्वायर में जब b स्क्वायर a को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 3ab का स्क्वायर। तो देखिए आपका ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस में a प्लस b, तो चलते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ a बच जाएगा तो प्लस b बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग a प्लस b के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्राप्त किए, सीखे। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये भी हमने देख लिया कि ये भी आया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये द्विपद के घन के लिए सर्व समीकरण है। तो इस प्रकार से एक और फॉर्मूला इसमें है, जैसे a माइनस बी का होल क्यू, तो a माइनस बी के होल क्यू बराबर सूत्र हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या तो इसमें लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अब हम यहाँ पर एक बार फिर रिवीजन करते हैं शुरू से। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कमेंट भी करें। आपका कमेंट हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें काम करने की शक्ति देता है, इसलिए आप प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे जरूरतमंद विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं। तो आज हम लोग एक बार फिर से बीजीय सर्वसमीका को पढ़ लेते हैं। बीजीय सर्वसमीका वैसा बीजीय समीकरण जो चर के किसी मानों के लिए संतुष्ट करता हो उसको बीजीय सर्वसमीका कहेंगे। द्विपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका, द्विपद का अर्थ होता है दो पद, वर्ग का अर्थ स्क्वायर। तो द्विपद के वर्ग के लिए हम लोगों ने निम्नलिखित फॉर्मूला सीखे हैं। नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा इसमें हम लोग सीखे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप a b के जगह x y भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथा हम लोग सीखे हैं a प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए। तो इस प्रकार से द्विपद के वर्ग के लिए 4 महत्वपूर्ण सूत्र को हम लोग सीखे हैं। अब त्रिपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका, तो त्रिपद के वर्ग के लिए भी हम लोग
त्रिपद के वर्ग के लिए भी हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र सीखे हैं। पहला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। दूसरा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। तीसरा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। चौथा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c। तो चार महत्वपूर्ण सूत्रों को हम लोग यहाँ पे सीखे हैं। यह है त्रिपद के वर्ग के लिए सर्वसमीका। अब द्विपद के घन के लिए सर्वसमीका के बारे में हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। द्विपद के घन के लिए चलिए इसको यहाँ ले आते हैं। एक नंबर में सीखे हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसी को हम इस रूप में लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग आज बीजीय सर्वसमीका के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की। ये अलजेब्रा का बेसिक पॉइंट है। जब आप इन सभी सूत्रों को अच्छी तरह से समझते हैं, सीखते हैं, तो आगे के प्रश्नों को हल करना बिल्कुल आसान है। यह सूत्र एक हथियार की भांति है योद्धाओं के, तो इसको प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। आप इन सभी सूत्रों को बार बार यानी कि अभ्यास करें, बोलें और इसे कॉपी में भी लिखें, तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। ये सूत्र याद हो जाने के बाद आपका अलजेब्रा बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप अलजेब्रा के हर एक प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आज इतना ही। पुनः मैं अगले वीडियो में इन अलजेब्रा के प्रश्नों को लेकर के आऊँगा और इन्हीं सूत्रों की सहायता से उसको हल करेंगे और सीखेंगे। तो आज इतना ही। मैं पुनः आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ कमेंट भी दें, कारण कि आपका कमेंट हमें काम करने की शक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद।